नील के सामने आई उसकी 16 साल पुरानी कहानी और कहानी सामने आते ही नील पहुंच जाता है अदित और मंगल के घर पे। ये सारी चीजें देखकर ईशाना आग बबूला हो जाती है और नील से लड़ बैठती है। नील और ईशाना के बीच में होती है तीखी बहस, लेकिन उसी वक्त नील ईशाना को कुछ ऐसा बताता है जो जानने के बाद उसके भी पांव तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि इस वक्त तक मंगल ने ईशाना को सच नहीं बताया था। और जब नील के मुंह से ईशाना ने सच को सुना तो मानो कुछ ही पलों के अंदर उसकी जिंदगी टूट गई। बचपन से अभी तक वो जिसे माँ माँ कह के पुकारा करती थी, आज वो उसके लिए माँ नहीं बल्कि आंटी बन के रह चुकी है। लेकिन नील के लिए तो ये कोई लॉटरी से कम नहीं है। नील अदित के घर में कुछ ऐसा करता है जो जानने के बाद आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए मंगल लक्ष्मी के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मंगल और अदित से, जहाँ पे अदित मंगल को जोर से आवाज दे के पुकार रहा होता है। नील ये सारी चीजें देख लेता है। नील मनी मन में कहता है कि एक तरफ तो इसका पति खुद दर्द देता है और दूसरी तरफ यह मलहम लगाती है। वाह क्या जोड़ी है। खैर इतना कहने के बाद नील कोने में चला जाता है और अपने दोस्तों को कॉल करने लगता है, क्योंकि उसे भी सख्त पैसों की आवश्यकता है अपनी माँ को ठीक करने के लिए। खैर इस ओर हम देखते हैं कि अदित मंगल को आज से 16 साल पुराने रिकॉर्ड देता है, यानी 2009 के रिकॉर्ड। वही रिकॉर्ड जिसकी तलाश करने के बाद इनकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। मंगल कहती है कि ये तो 16 साल पुराने रिकॉर्ड है ना, जिस दिन ईशाना हुई थी। मंगल तुरंत पेज को पलटती है और अपने रिकॉर्ड चेक करने लगती है। मंगल देखती है कि उस वक्त मंगल को कोई लड़की हुई ही नहीं बल्कि एक लड़का हुआ। यह बात जानने के बाद मंगल को लगता है 440 वोट का बड़ा झटका। यह सदमा मंगल के लिए इतना ज्यादा बड़ा था कि मंगल ढंग से खड़े भी नहीं रह पा रही थी। मंगल तुरंत जमीन पे गिर जाती है और जोर जोर से रोने लगती है। मंगल की आंखों से आंसू बह रहे थे। मंगल का दिमाग एकदम ब्लैंक हो गया था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या वो करे तो करे क्या, क्योंकि 16 साल से वह जिसे अपनी बेटी मान बैठी थी, आज उसे ये पता चल रहा है कि वह तो उसकी बेटी है ही नहीं। अदित इस वक्त तक मंगल को संभालने की कोशिश करता है। अदित मंगल से कहता है कि मंगल तुम अपने आप को संभालो, यह बात मेरे लिए भी एक सदमा है। मुझे तो खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि अगर हमारे बच्चे की अदला बदली हुई तो आखिर हमारा लड़का है कहाँ। उसी वक्त मंगल उंगली से इशारा करती है नील की ओर। मंगल अदित को बताती है कि यह नील ही हमारा बच्चा है। यह बात सुनने के बाद तो अदित को डबल शॉक लगता है, क्योंकि कुछ ही समय पहले अदित और नील के बीच में एक तीखी बहस हुई थी, जहाँ पर अदित ने तो गर्मा गर्म माहौल में गर्मा गर्म चाटा भी नील को लगा दिया था, जिससे इनकी पहली मुलाकात ही इतनी ज्यादा खराब हो चुकी है कि अब अदित नील को अपने बेटे के रूप में इमेजिन तक नहीं कर पा रहा। खैर इस वक्त मंगल अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पाती है। वो अदित से गले लगती है और उसी वक्त वहाँ का एक स्टाफ मेंबर अदित और मंगल की फोटो क्लिक कर लेता है। अब इस फोटो को लेकर भी एक बहुत बड़ा बवाल होने वाला है, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे। खैर इस वक्त तक अदित मंगल को उठाता है और ये दोनों ही डेस्क पर बैठ जाते हैं। इन दोनों को ही समझ में नहीं आ रहा होता है कि करे तो करे क्या, किस तरीके से ईशाना को सच बताएं कि वह इनकी बेटी है ही नहीं। ईशाना वैसे ही बहुत ज्यादा इमोशनल लड़की है, अगर उसे ये सच के बारे में पता चलेगा तो वह टूट जाएगी। मंगल की इस वक्त तक हिम्मत टूट गई होती है। वह कहती है कि मैं ईशाना को सच नहीं बता सकी। उसी वक्त अदित कहता है कि तुम्हें बताना होगा मंगल, तुम्हें बताना होगा, सच ईशाना को बताना ही होगा, क्योंकि अगर आज हमने उसे सच नहीं बताया और कल किसी और तरीके से उसे सच पता लगता है तो फिर वो हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। इस झूठ के लिए वो हमें जिंदगी भर कोसते रहेगी। उसी वक्त वहाँ पे नर्स आ जाती है और देखती है कि अदित के हाथ में उसकी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, यानी इस हॉस्पिटल की 2009 की फाइल्स तो अदित के हाथ में। यह देखकर वो तुरंत फाइल को खींच लेती है और कहती है कि सर आपने बिना परमिशन के फाइल ली क्यों? मैंने आपको कितनी बार मना किया था ना कि इस फाइल को हाथ मत लगाना, लेकिन फिर भी आपने रूल्स को ब्रेक किया है। इस वक्त अदित खड़े होता है और कहता है कि काय का हॉस्पिटल, काय के रूल्स, एकदम वाहियात हॉस्पिटल है तुम्हारा। मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे हॉस्पिटल में इतनी गिरी हुई हरकत हो सकती है। आज से 16 साल पहले तुम्हारे हॉस्पिटल में बच्चों की अदला बदली हो गई। ये हॉस्पिटल है कि कोई सब्जी मार्केट है? किसी को बच्चा पसंद नहीं आ रहा है तो उसकी अदला बदली कर दो। अदित इस वक्त तक बहुत बुरी तरीके से नर्स के ऊपर भड़क गया होता है, लेकिन मंगल इस वक्त तक अदित को समझाती है और कहती है कि अक्षत के पापा आप इन पे क्यों भड़क रहे हैं? आज से 16 साल पहले तो ये यहाँ पर थी भी नहीं, इन्हें पता भी नहीं है कि आखिर हुआ क्या है, आप इन्हें छोड़िए। इस वक्त अदित कहता है कि देखो मंगल, मुझे अर्जेंटली दिल्ली जाना ही होगा, इसीलिए सही यही होगा कि तुम कल सुबह तक किसी भी हालत में ईशाना को सच बता दो। मंगल कहती है कि मैं कोशिश करूंगी ईशाना को सच बताने की। अदित कहता है कि कोशिश नहीं मंगल, तुम्हें सच बताना ही पड़ेगा। खैर अगले दिन हम देखते हैं कि अदित अपने घर पे पहुंच गया होता है, जहाँ पे सोमिया बहुत ही गुस्से में सिटी हॉस्पिटल का पोस्टर लेकर आई होती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि सिटी हॉस्पिटल के पोस्टर के अंदर अदित और मंगल की फोटो चिपकी हुई थी, वो भी करीब वाली फोटो। इस फोटो को क्लिक किया था एक स्टाफ मेंबर ने और अब उसने इस फोटो को एक पोस्टर में लगा दिया है, जिससे कि सभी लोगों को ये पता चल रहा है कि मंगल और अदित अभी भी करीब है। यह देखकर सोम्या बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। सोम्या अपने आप को नुकसान पहुंचाने लगती है और कहती है कि अदित मैंने तुम्हें मसूरी इसलिए नहीं जाने दिया ताकि तुम मंगल के पास जाओ, मैंने तुम्हें मसूरी इसलिए जाने दिया ताकि तुम अपने बच्चों से मिलो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर जाने के बाद तुम ऐसे गुल खिलाओगे। अदित इस वक्त सोम्या को कहता है कि सोम्या तुम अपने आप को संभालो, तुम अगर ऐसा करोगी ना तो बच्चों पर भी नुकसान पड़ेगा, और वैसे भी तुम जो कुछ भी कह रही हो ना ये सच नहीं
है, तुम जो देख रही हो वो सच नहीं है। सोम्या कहती है कि तुम्हें कब से बच्चे की फिक्र होने लगी अदित? तुमने अभी तक सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में ही सोचा है, कभी भी मेरे बच्चे के बारे में नहीं सोचा। अच्छा, अब मुझे समझ में आया ना कि तुम्हें ये बच्चा चाहिए ही नहीं। अगर तुम्हें ये बच्चा नहीं चाहिए तो मुझे भी ये बच्चा नहीं चाहिए। और सोम्या जोर जोर से अपने पेट पे मारने लगती है, लेकिन अदित इस वक्त सोम्या का हाथ पकड़ लेता है। अदित कहता है कि सोम्या तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुमसे कहा ना कि ये सच नहीं है। सोम्या कहती है तो फिर सच क्या है? आखिर ऐसा कौन सा सच है जिसके कारण तुम्हें मंगल को ऐसे गले लगाना पड़ा? अदित सोम्या को सारा ही सच बता देता है कि आज से 16 साल पहले उसे बेटी नहीं एक बेटा हुआ था, यानी ईशाना उसकी बेटी है ही नहीं। ये सुनने के बाद तो सोम्या भी कांप जाती है। सोम्या के हाथ से कप गिर जाता है और जोर से आवाज होती है, जिसके चलते कुसुम भी वहाँ पर आ जाती है। हालांकि इस वक्त तक ना ही सोम्या और ना ही अदित कोई भी कुसुम को सच नहीं बताता, लेकिन इन दोनों के ही दिमाग में सारी चीजें चल रही होती है। सोम्या को तो एक अचानक से शौक लग जाता है। खैर, अगले ही दिन हम देखते हैं मंगल को। मंगल इस वक्त तक ईशाना को बुलाती है ताकि आज से 16 साल पहले जो भी कारनामा हुआ उसका सच वह ईशाना को बता सके। मंगल ईशाना से कहती है कि ईशाना बेटा, मुझे तुम्हें कुछ सच बताना। ये बात सुनने के बाद ईशाना कहती है कि हाँ कहिए ना मम्मा, आप मुझे क्या बताना चाहती है? मंगल की इस वक्त जबान लड़खड़ा रही थी। मंगल को समझ में नहीं आ रहा था कि वो किस मुंह से ईशाना को ये कहेगी कि ईशाना उसकी बच्ची नहीं है, लेकिन दिल पे पत्थर रखकर मंगल ये बताने का प्रयास करती है। मंगल अपने अंदर की फीलिंग्स को बाहर निकालने का प्रयास करती है। मंगल कहती है कि ईशाना, तुम्हें पता है ना कि तुम्हारी उम्र अभी 16 साल है? ईशाना कहती है कि हाँ अम्मा, मुझे पता है कि मेरी उम्र 16 साल है। मंगल ईशाना को बताती है कि बेटा तुम्हारा जन्म मसूरी में ही हुआ था। ईशाना कहती है कि मम्मा आप ये बात मुझे कितनी बार बता चुकी है। फिर मंगल आ जाती है मेन मुद्दे पर। मंगल ईशाना को बताती है कि आज से 16 साल पहले जब मंगल यहाँ पे डिलीवरी के लिए आ रही थी तो मंगल को लड़की नहीं बल्कि एक लड़का हुआ था, लेकिन उस वक्त मंगल बेहोश थी कुछ मेडिकल प्रॉब्लम के चलते, और उसी मौके का फायदा उठाकर किसी ने बच्चे को अदला बदली कर दी और उसके हाथ में एक बच्ची थमा दी। ये बात सुनने के बाद ईशाना के पांव तले जमीन खिसक जाती है। ईशाना लगभग पीछे की साइड गिरने ही वाली होती है, पर उसी वक्त मंगल ईशाना को संभाल लेती है। ईशाना कहती है कि मम्मा आप कह दीजिए सारी चीज झूठ है, आप मुझसे मजाक कर रही है ना, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, जरूर आप और अक्षत मिलके मेरे साथ प्रैंक कर रहे हैं। मंगल कहती है कि नहीं बेटा, ये जो कुछ भी है ये सच है। ये बात सुनने के बाद ईशाना को लगभग चक्कर ही आने वाले होते हैं कि उसी वक्त कुकर की सीटी फट जाती है, जिसके चलते मंगल का ख्वाब भी टूटा है। यानी मंगल ने अपने ख्वाब के अंदर ईशाना को ये सारी ही चीजें बताई होती है। अभी भी असलियत ईशाना को पता नहीं चली है, लेकिन वह ख्वाब ही इतना खौफनाक था कि अब मंगल के अंदर हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि वो ईशाना को सच बताए। इस वक्त जोरदार धमाका होता है कुकर के फटने से, जिसके चलते ईशाना, अक्षत और शांति ये तीनों ही किचन में आ जाते हैं। किचन में आके मंगल से कहते हैं कि मंगल तुझे आराम की सख्त आवश्यकता है, क्योंकि पहले जब वो इतने सारे काम एक साथ कर पाती थी आज उसका ध्यान लग ही नहीं रहा है। ये सारी चीजें देखकर मंगल थोड़ा टाइम डिले कर देती है ईशाना को सच बताने का, लेकिन मंगल से रहा नहीं जाता है। कुछ समय के बाद मंगल वापस से ईशाना के पास आती है और ईशाना को मार्केट जाने के लिए फोर्स करती है। पहले तो ईशाना मना कर रही थी, लेकिन बाद में ईशाना हाँ कर देती है। इस वक्त अक्षत भी हाँ कर देता है। मंगल अक्षत को समझाती है कि अक्षत बेटा तुमने अभी होमवर्क नहीं किया है ना, तो तुम पहले होमवर्क करो, उसके बाद मैं तुम्हें रात को घुमाने के लिए ले जाऊंगी, लेकिन अभी दीदी और मुझे जाने दो। खैर, मंगल ईशाना को लेकर जाने ही वाली होती है कि उसी वक्त शांति की जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। मंगल और ईशाना अक्षत के साथ सीधे भागते हैं शांति के कमरे में, जहाँ पर ये देख रहे होते हैं कि किस तरीके से शांति जमीन पे बैठ के रो रही है। मंगल कहती है कि अम्मा आपको क्या हो गया है, आप रो क्यों रही है? शांति मंगल को बताती है कि लिपिका का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं उसकी हालत कैसी होगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। जिंदगी में एक तरफ समस्या कम होती है तो दूसरी तरफ बढ़ने लग जाती है। मुझे जाना होगा। मंगल बेटा मेरी अभी के अभी फ्लाइट की टिकट करवा दे, मैं दिल्ली जा रही हूँ। मंगल कहती है कि अम्मा आप अकेले नहीं जाएंगी, मैं, अक्षत और ईशाना हम सब साथ में जाएंगे। इसके बाद मंगल, शांति, अक्षत और ईशाना ये तीनों ही निकल जाते हैं दिल्ली के लिए। मंगल ने अभी तक ईशाना को सच नहीं बताया होता है। खैर, इस और हम देखते हैं कि एक तरफ तो मंगल जा रही होती है और दूसरी तरफ सोम्या आ रही होती है। सोम्या के दिमाग में भी कुछ खुराफाती चीजें चल रही है जो कि हमें आगे जाके पता चलने वाली है। खैर, यही कहानी थी जो कि हमें लेटेस्ट एपिसोड में देखने को मिलने वाली है। बाकी आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ऐसे ही रेगुलर रिकेप सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी मैं मिलता हूँ आप सभी से किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।